हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर लाइट है उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वहाँ पर आपको डिस्टेंसेस गिवन होती है, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस, पर उसके आगे जो साइन है कि कब वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, है ना, उसको जो पता करने का तरीका है आज हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस में गिवन नहीं होती, वो हमें पता करनी होती है। तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कब हम कंसीडर करते हैं कि ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, आप सब लोगों ने बेसिक जो ग्राफ है, जैसे बता दूं मैं आपको कि यहाँ एक बना देता हूँ मैं, ये लो। ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, दो एक्सिस बनाते हैं, एक एक्स और एक वाई। इसको हम बोलते हैं एक्स, इस पोर्शन को बोलते हैं एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब हमें पता है कि अगर हम वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड अगर मूव करते हैं तो एक्स के जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। और एक्स एक्सिस से ऊपर चलते हैं तो जो वाई के पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, और नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं। बस हमें इसी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो जो मिरर हमारे पास बना हुआ है ना, तो मिरर को मानते हैं वाई एक्सिस, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी उसको हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस। जैसे इसको मैं लंबा कर देता हूँ, तो जैसे हमने ये पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो u होती है ना, और हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने की ओर ड्रॉ करते हैं। कहाँ करते हैं? यहां पे करेंगे ड्रॉ। ये हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर से सामने, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर होगा। तो ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं u। देखो, अगर ये हम ऑब्जेक्ट माने, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम मिरर के लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं, और लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। आप कोई भी मिरर ले लें या कोई भी लेंस ले लें, है ना, अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो भी हम ऑब्जेक्ट को इधर ही ड्रॉ करते हैं। ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी डिस्टेंस u जो नेगेटिव होगी। क्लियर? सेकंड चीज, ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी ए से लेकर बी तक, और ऊपर की ओर की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस की होगी। कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ये दो चीजें हमेशा आपके कॉमन चलेंगी। u हमेशा नेगेटिव होगा, h हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। कॉनकेव मिरर का जो फोकस पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और पोल से लेकर फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहां पर जो स्मॉल f है, फोकल लेंथ, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड है। पर कॉन्वेक्स के लिए f की जो वैल्यू है वो प्लस की होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस पॉइंट राइट हैंड साइड है। तो आपको ये बेसिक तीन चीजें तो ध्यान रखनी है कि u हमेशा नेगेटिव होगा, h हमेशा पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ डिपेंड करती है कि कौन सा मिरर हम यूज कर रहे हैं। अगर कॉनकेव है
तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। बस आप कर्व देख के बता दो कि इसका जो सेंटर है कर्व का वो लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, राइट साइड में है तो पॉजिटिव। अब आती है बात इमेज की। देखो हमने कॉनकेव के अंदर जो टोटल 6 केस पढ़े, 6 केस जो पढ़े, उनमें से 5 केस के अंदर हमारी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी थी और मिरर के लेफ्ट साइड में बनी थी, रियल इमेज। ये हमारी इमेज थी ए डैश बी डैश। तो अगर इमेज नीचे बनती है तो इमेज की जो हाइट होती है वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में है तो इमेज की मिरर से डिस्टेंस, जिसको अपन वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का। क्लियर? अगर इमेज मिरर से लेफ्ट साइड में बनती है तो वी माइनस का, और नीचे बनती है तो एच डैश भी माइनस का। ये केस कब तक काम करता है? जब तक u की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ हो। कॉनकेव मिरर में इमेज लेफ्ट साइड में कब तक बनती है? जब तक ऑब्जेक्ट एफ पर हो, मतलब एफ पर हो, एफ और सी के बीच में हो। जैसे ही ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आया था हमारी इमेज उस तरफ बनी थी। तो मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, जैसे ये u यहाँ है, ये f है, अभी आप देख रहे हो कि u की वैल्यू f से बड़ी है, तो जब तक u की वैल्यू f से बड़ी होगी इमेज इस तरफ बनेगी। जैसे ही u जो है f से छोटा हो जाएगा तो उसकी इमेज बनेगी इस तरफ, वर्चुअल इमेज। कि अगर u की वैल्यू f से छोटी है, फोकल लेंथ से अगर कम है u, तो हमारी जो इमेज है वो बनेगी मिरर के पीछे, ऊपर बनेगी तो h डैश प्लस का, और v भी क्या होगा, प्लस का। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जो रियल इमेज है, फॉर रियल इमेज जो v होगा वो नेगेटिव होगा, और जो h डैश होगा वो भी नेगेटिव होगा। पर जैसे ही यहां पर इमेज उस तरफ बन रही है, मतलब फॉर वर्चुअल इमेज, अगर इमेज वर्चुअल बन रही है h डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और v भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपके पास। क्लियर? और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अपने जितने भी केस पढ़े उन सब के अंदर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनी। क्या बनी? यहां मान लो उसकी इमेज बन रही है ऐसे, है ना, ए डैश बी डैश, तो एच डैश क्या हो गया, पॉजिटिव, और वी भी क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। तो आप ये भी ध्यान रखना है, ध्यान रख सकते हैं कि अगर रियल इमेज कहीं भी बनती है मिरर्स में तो उसकी वी नेगेटिव होगी और एच डैश भी नेगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज बनती है क्या हो जाएगा, एच डैश पॉजिटिव और वी भी पॉजिटिव। आपको ऐसा क्वेश्चंस में गिवन हो सकता है कि मिरर फॉर्म है वर्चुअल इमेज, एक कॉनकेव मिरर फॉर्म है वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि अगर वर्चुअल इमेज बन रही है इसका मतलब u f से कम है, पहली चीज। ऑब्जेक्ट f और p के बीच में है, अगर आपसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछे, है ना, कि भाई अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अगर कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो सिर्फ इसी एक केस में ये वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर? तो ये आप नोट डाउन कर लेना, है ना, ये आपके पूरे चैप्टर में काम आएंगे कि कब u नेगेटिव होगा, कब v नेगेटिव होगा,